नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पंकज सिंह, सीनियर कंसल्टेंट गैस्ट्रो और लिवर स्पेशलिस्ट, गैस्ट्रोपीडिया क्लिनिक नोएडा। आज मैं बात करूंगा फैटी लिवर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज के बारे में। फैटी लिवर अम्ब्रेला टर्मिनोलॉजी है या ब्रॉड स्पेक्ट्रम मिक्स है, जिसका आज के दिन में न्यू टर्मिनोलॉजी इज MAFLD या MASLD, दैट इज मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड फैटी लिवर डिजीज। ये टर्म इसलिए दिया गया है क्योंकि फैटी लिवर में सिर्फ लिवर में फैट ही नहीं होता है, ये उन लोगों में ज़्यादा देखा जाता है जिसको मेटाबॉलिक प्रॉब्लम ज़्यादा है, जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम, इंसुलिन रेजिस्टेंस। ये सारी वो प्रॉब्लम्स है जो मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से लिवर में फैट का कंटेंट बढ़ जाता है। लिवर में फैट स्टोर नॉर्मली भी होता है, बट अगर ये एक्सेस में हो तो उसे हम फैटी लिवर कहते हैं। फैटी लिवर में फैट होने की वजह से अगर ये लंबे समय तक स्टोर रहता है, एक ऐसा समय आता है जब लिवर में सूजन यानी कि इन्फ्लेमेशन होने लगता है, जिसको हम स्टेटोहेपेटाइटिस कहते हैं। और अगर हम इस स्टेज में भी अगर इस प्रॉब्लम को पिकअप ना करें तो आगे चल के ये लिवर फाइब्रोसिस या लिवर सिरोसिस में भी कन्वर्ट हो सकता है, जो कि कंसर्निंग प्रॉब्लम होता है और लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में हमें ले जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हम लिवर से रिलेटेड या फैटी लिवर रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उसको हम अर्ली पिकअप करें। और एट द सेम टाइम ये भी होता है कि ये प्रॉब्लम साइलेंटली ग्रो करते हैं। बहुत सारे लोगों में इसके कोई इनिशियल स्टेज में सिम्टम्स नहीं होता है। फैटी लिवर को अगर हम अर्ली पिकअप करना चाहें तो इससे रिलेटेड जो टेस्ट है या डायग्नोस्टिक टेस्ट है, जैसे लिवर फंक्शन टेस्ट, अल्ट्रासाउंड पेट का, फाइब्रोस्कैन, इसे हम अपने रूटीन हेल्थ चेकअप में हमें इंकॉर्पोरेट या इंक्लूड करना चाहिए, जिससे हम फैटी लिवर को अर्ली पिकअप करें या फैटी लिवर से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस होने वाले कॉम्प्लिकेशंस को अर्ली पिकअप करें, उसको टाइमली इलाज करें और उसको कॉम्प्लिकेट होने से पहले या एडवांस स्टेज में मूव करने से पहले हम उसको ट्रीट करें। अब अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है डाइट। डाइट में हमें ये इम्पॉर्टेंट है कि हमें डाइट में एक्सेस ऑयल का कंजम्पशन नहीं करना चाहिए, जैसे कि घी हो गया, बटर हो गया, चीज़ हो गया, फ्राइड फूड हो गया, जंक फूड हो गया, बिवरेजेस हो गया, ये सारे हमें अवॉइड करने चाहिए। इसके अलावा हमें डाइट में हाई फाइबर डाइट ज़्यादा कंज्यूम करना चाहिए। साथ ही साथ हमें वेट रिडक्शन में भी फोकस रखना चाहिए, क्योंकि ये देखा गया है कि अगर हम अपनी बॉडी वेट को 5 से 10% कम कर सकते हैं तो हम लिवर फंक्शन टेस्ट में इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। बट अगर हमें लिवर फाइब्रोसिस में अगर रिवर्सल या इंप्रूवमेंट चाहिए तो एटलीस्ट हमें 10% से ज़्यादा बॉडी वेट 6 महीने के अंदर रिड्यूस करना चाहिए, तभी हम लिवर फाइब्रोसिस में इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। और इसके साथ हमें ये भी इम्पॉर्टेंट है समझना कि अल्कोहल और फैटी लिवर डिजीज अगर किसी को है और वो एक्सेस अमाउंट में अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है तो उसको उससे रिलेटेड लिवर प्रॉब्लम या लिवर कॉम्प्लिकेशंस होने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है या बहुत रैपिडली लिवर डैमेज होने की टेंडेंसी हो जाती है। तो हमें अल्कोहल अवॉइड करना चाहिए ऐसे सिचुएशन में। रदर हमें हाई फाइबर डाइट, होल ग्रेन, ओमेगा 3 फैटी एसिड रिलेटेड फूड हमें कंज्यूम करना चाहिए। इसी तरह से हम फैटी लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ऑलरेडी डायग्नोज कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं, कॉम्प्लिकेशंस अवॉइड कर सकते हैं।